नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेद। ठीक है, तो बेसिक से लेते हैं। वेदों को और क्या कहा जाता है? वेदों का दूसरा नाम क्या है? अपौरुषेय। वेदों को अपौरुषेय क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इनकी जो रचना है ये तब हुई थी जब पृथ्वी पे किसी मनुष्य जाति का कोई नामो निशान नहीं था, इसीलिए इसको अपौरुषेय बोलते हैं, क्योंकि इसमें आम जनजाति का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, फिर इसको श्रुति ग्रंथ बोला जाता है। श्रुति ग्रंथ क्यों बोला जाता है वेदों को? क्योंकि वेद जो है वो सुनकर लिखे गए हैं, उनकी रचना जो है वो सुनकर की गई है। ठीक है, इसीलिए इसको श्रुति बोला जाता है। श्रुति एक संस्कृत का शब्द है और श्रुति का मतलब होता है सुनना, या सुन के जो बनाया गया है या जिसकी रचना की गई है उसको श्रुति बोला जाता है। तो इसीलिए वेदों के दो और नाम हैं, एक अपौरुषेय और एक श्रुति। श्रुति ग्रंथ बोला जाता है। अब आते हैं वेदों की रचना पे। तो वेदों की रचना कहाँ पर की गई है? वेद जो है वो हमारे कहाँ पर लिखे गए हैं, इनकी रचना कहाँ पर की गई है? तो वेदों की जो रचना है वो सरस्वती नदी के तट पर की गई है। सरस्वती नदी, सरस्वती आप सभी को पता है कि ज्ञान की देवी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरस्वती नदी के तट पर ही की गई होगी। ठीक है, ये ऐसे याद करने के लिए बनाया गया है, ऐसा कोई मतलब इसमें डीप कोई वो है नहीं प्रोसेस। ठीक है, तो सरस्वती नदी के तट पर की गई है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं, जो वेदों के जो रचनाकार हैं, वो किसको माना गया है? महर्षि वेद व्यास को। ठीक है, वेद व्यास जो आप सभी जानते हैं कि वेद व्यास को चारों वेदों का रचनाकार माना गया है। ठीक है, अब आते हैं चार वेद। चार वेद आप सभी को पता है, पहला ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, अब ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें मंत्रों की संख्या है 10,552। ठीक है, 10,552 मंत्रों की संख्या है। ठीक है, और यजुर्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो है 1975, 1975, 1975। और देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है कि 1975 में से आप अगर 100 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाती है सामवेद के श्लोकों की संख्या, 1875। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद में जो मंत्रों की संख्या है वो है 5,977, 5,977। ठीक है, तो ये है श्लोक संख्या जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि न्यूमरिक्स जो होते हैं वो हमको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए एग्जामिनर कभी कभार ये चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,552। ठीक है, और यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है 1975, सामवेद में 1875 और लास्ट अथर्ववेद में है 5,977। ठीक है, अब आते हैं इनके इनके लेखक कौन है। ठीक है, जो ऋग्वेद है वो किस ऋषि से संबंधित है? तो जो ऋग्वेद है वो अग्नि ऋषि से संबंधित है, अग्नि अग्नि ऋषि से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो वायु ऋषि से संबंधित है, सामवेद आदित्य ऋषि और अथर्ववेद अंगीरा। ठीक है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगीरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को और इन चारों वेदों का जो सीरीज बनाया गया है, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। तो आपको ऐसे अगर ये याद रहेगा तो आपको एग्जाम में सहूलियत होगी। ठीक है, अब आते हैं इनकी शाखाओं के बारे में। तो ऋग्वेद की जो है 21 शाखाएं हैं, ब्रांचेस जिनको हम बोलते हैं। तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कहीं कहीं पर 100 मिलती है, कहीं कहीं पर 101 भी पाई जाती है। ठीक है, सामवेद में सबसे ज्यादा है 1,000। ठीक है, और अथर्ववेद में सबसे कम है 9। तो सबसे ज्यादा शाखाएं किसमें है? सामवेद में। और सबसे कम किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है, अब देखिए सामवेद जो है ना, सामवेद जो है वो गायन का वेद है, जिसमें हमारा मात्राओं से, उच्चारण से लेके और स्वरों से लेके, सुर से लेके हर चीज, मतलब जो भी गायन से संबंधित है वो हमारी सामवेद में मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो उपासना का बताया गया है, उपासना के बारे में इसमें बताया गया है कि इसको हम आगे समझते हैं कैसे बताया गया है उपासना के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद में ज्ञान
के बारे में बताया गया है। जो भी संपूर्ण ज्ञान है वो ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद क्योंकि सबसे प्राचीन विषय है, उसके बाद बाकी के 3 वेद बने हैं, तो ऋग्वेद में जो है वो सारा कंक्लूजन हमको मिल जाता है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन सभी चीजों का मिलेगा हमको ऋग्वेद में, इसीलिए इसको ज्ञान का विषय इसमें बताया गया है। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में सभी प्रकार के कर्म कांड हैं। कर्म कांड मतलब किसी प्रकार की पूजा आपको करनी है, किसी प्रकार का यज्ञ आपको करवाना है, किसी प्रकार का घर में आपको कोई पूजा करनी है, या इन चीजों से रिलेटेड जो भी हमको जरूरत की चीजें हैं कि ऐसा यज्ञ होगा तो इसमें आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, कितनी ईंटों का होता है, कितनी ईंटें जो है वो उसका यज्ञ बनता है या कुंड बनता है। ठीक है, और उनमें क्या क्या चीजें आगे हमें यूज में आएंगी, तो ये सारा चीज जो है यजुर्वेद में दिया गया है, इसलिए ये कर्म से संबंधित है, कर्म कांड से। ठीक है, इसके बाद आता है सामवेद। अब देखिए, सामवेद को उपासना से इसीलिए जोड़ा गया है, जो कर्म कांड में हम जिन भी मंत्रों का और जिन भी सुरों का या स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, जिन भी श्लोकों का हम उच्चारण करते हैं, उन सब को सामवेद से, क्योंकि सामवेद जो है वो गायन का वेद है। ठीक है, तो उपासना, उपासना मतलब किसी देवता को अपने मंत्रों से या हम कह सकते हैं कि श्लोकों से उन देवों का आवाहन करना। ठीक है, तो वो आवाहन किससे होगा, उसको क्या कहते हैं, उपासना कहते हैं। तो उपासना कैसे रिलेट करती है सामवेद से, कि इसमें सभी प्रकार के जो स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सामवेद का जो विषय है वो उपासना है। अथर्ववेद में हमको सभी प्रकार का विज्ञान मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका क्वांटम फिजिक्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी अथर्ववेद में, इसीलिए इसको विज्ञान का वेद भी बोलते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक। अब हम आते हैं ज्ञानी, जो एक प्रॉपर विषय का ज्ञानी है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जो हमारे में जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो ऋग्वेद का स्पेशलिस्ट है, जिसको ऋग्वेद के बारे में बहुत अच्छी समझ है या बहुत अच्छी जानकारी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होता। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का जो ज्ञानी है उसको हम क्या बोलते हैं, अश्वर्यु। ठीक है, सामवेद का जो ज्ञानी है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्गाता, उद्गाता। ठीक है, तो जो गाता है, क्योंकि सामवेद जो है वो गायन का वेद है, तो जो गाता है वो सामवेद का क्या है, ज्ञानी है। ठीक है, फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ज्ञानी है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा जो सभी चराचर जगत को जानता है उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, जो कण कण में व्याप्त है वो ब्रह्मा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ज्ञाता होता है उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। ये बस ऐसे याद करने के लिए एक थ्योरी बनाई है मैंने अपने से। ठीक है, आपको अगर इजी है याद करने के लिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और भी थ्योरी अपने से बनाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्योंकि ज्ञान विज्ञान की सभी प्रकार की बातें मिलती हैं हमको, इसीलिए जो इसका ज्ञानी है, जो सबको जानता है, उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 प्रकार के तीन प्रकार के देवता जो होते हैं वो हमारे टॉप मोस्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद का जो ज्ञाता है उसको ब्रह्मा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सभी चीज को जानता है। ठीक है, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.